सज्जनों, आज जिस प्रसंग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है गौ भक्ति से कैसे पुत्र प्राप्ति एवं असंभव से असंभव कार्य भी सद्य प्रभावी होकर भगवती गौ माता पूर्ण करती है। ऋतंबर नाम के एक राजा थे। उनके कई स्त्रियां थी पर उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन अकस्मात जाबाली मुनि आ पहुंचे। राजा ने स्वागत सत्कार के बाद संतान के लिए उपाय पूछा। मुनि ने गायों की महिमा का गान करते हुए कहा, विष्णु प्रसादो गोसापी, विष्णु प्रसादो गोसापी, शिवस्याप्यथवा पुनः। भगवान विष्णु, गौ और भगवान शंकर की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने आदर पूर्वक मुनि से पूछा, हे मुनि, गौ की वह पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए और उससे क्या फल होगा? मुनि ने कहा, महाराज, गौ सेवा का व्रत लेने वाले पुरुष को गाय चराने के लिए स्वयं प्रतिदिन जंगल में जाना चाहिए। गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर में जितने जौ निकले उनको चुन कर संग्रह करना चाहिए और पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष को वही जौ खाने चाहिए। जब गौ जल पी चुके तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिए। गौ जब ऊंची जगह पर रहे तब उसको नीची जगह में रहना चाहिए। निरंतर गौ के शरीर से मच्छर और डांसों को हटाना चाहिए और उसके खाने के लिए अपने हाथों से घास लाना चाहिए। इस प्रकार यदि तुम गौ सेवा व्रत पालन करोगे तो गौ माता तुम्हें निश्चय ही धर्मपरायण पुत्र देगी। पुत्रकामी धर्म राजा ऋतंभर ने मुनि के आज्ञा अनुसार गौ सेवा व्रत धारण कर दिया। एक दिन वन में राजा प्रकृति की शोभा देख रहे थे। इसी बीच दूसरे वन से आकर एक सिंह ने गौ को मार डाला। उस समय गौ ने बड़े कातर स्वर से डकारने की ऊंची आवाज की। राजा ने दौड़कर देखा और अपनी गौ माता को सिंह के द्वारा निहत जानकर वे विकल होकर रोने लगे। तदनंतर धैर्य धारण करके वे जाबाली मुनि के पास आए और सारी घटना सुनाकर उनसे इस पाप से छूटने और पुत्र प्रद व्रत की पूर्ति का उपाय पूछा। मुनि ने कहा, पापों के नाश करने के लिए शास्त्रों ने भांति भांति के प्रायश्चित बतलाए हैं। नियमानुसार उनका अनुष्ठान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु जानबूझकर गौवध और भगवान नारायण की निंदा करने वाले इन दोनों महान पापियों का निस्तार नहीं हो सकता। जो नराधम मन में गायों के दुख होने की इच्छा कर लेता है उसे 14 इंद्रों के काल तक नरक में रहना पड़ता है। जो अभागा मनुष्य एक बार भी भगवान हरि की निंदा करता है वह अपने पुत्र पौत्रों के साथ नरक में जाता है। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य जानबूझकर भगवान की निंदा और गायों को दुख देता है उसका नरक से छुटकारा कभी नहीं हो सकता, परंतु अज्ञान से किए हुए गौवध का प्रायश्चित है। तुम राजा ऋतुपर्ण के पास जाओ और वे तुम्हें उचित परामर्श देंगे। जाबाली मुनि के आज्ञा अनुसार राजा ऋतंबर समदृष्टि संपन्न
श्री राम भक्त राजा ऋतुपर्ण के पास गए और सभी कथा सुनाकर उन्होंने उपाय पूछा। प्रतापवान धर्मविद बुद्धिमान ऋतुपर्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, कहाँ शास्त्रवेता मुनि और कहाँ मैं? आप उन्हें छोड़कर मुझे पंडिताभिमानी मूर्ख के पास क्यों आए हो? परंतु यदि मेरे ही प्रति आपकी श्रद्धा है तो मैं निवेदन करता हूं कि आप आदर पूर्वक सुनिए। भज श्री रघुनाथम त्वं कर्मणा मनसा गिरा नैष्कापट्येन लोकेशं तोषयस्व महामते संतुष्टो दास्यते सर्वं तवरीस्थं मनोरथम् अज्ञानकृत गोहत्या पापनाशं करिष्यति। महामते, अब आप कपट छोड़कर तन मन वचन से सर्वलोकेश्वर भगवान श्री राम का भजन कीजिए और उनको संतुष्ट करने में लगिए। वे आपके हृदय की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देंगे और आपके इस अज्ञानकृत को हत्या पाप को भी नष्ट कर देंगे। महाराज ऋतुपर्ण से आदेश प्राप्त करके गौ सेवा व्रती राजा ऋतंबर भगवान श्री राम के भजन स्मरण से पवित्र आत्मा होकर पुनः व्रत पालन में लग गए। वे प्राणी मात्र के हित साधन में लगकर निरंतर भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए गौ सेवा के लिए महान वन में चले गए। कुछ दिनों बाद उनकी गौ सेवा से संतुष्ट होकर कृपामयी देवी कामधेनु ने प्रकट होकर उन्हें अभिष्ट वर दिया और फिर वे अंतर्धान हो गई। उसी वर के फलस्वरूप नरेंद्र ऋतंबर के घर परम भक्त सत्यवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जय गौ माता, जय गोविंद।